तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे बहादुर शाह जफ़र के बारे में, जन्म से मृत्यु तक पूरी जीवनी के बारे में। तो 1775 से 1862 तक इनकी जीवनी का सफ़र रहा। भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार में भेज दिया। उनकी मृत्यु हो गई जब मेजर हडसन मुग़ल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे पर पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफ़र अपने दो बेटों के साथ छुपे हुए थे। तो उसने मेजर हडसन की स्वयं उर्दू का ज्ञान रखता था। कहा जाता है कि दमदमे में दम नहीं और खैर मांगे जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेरी हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने उत्तर दिया कि गाजियों में बू रहेगी अब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ। उनके पिता अकबर शाह दिल है, माँ लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफ़र को 28 सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया। यह दीगर वाली बात थी कि उस समय दिल्ली का सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई और मुग़ल बादशाह नाम मात्र का सम्राट बन गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता में संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफ़र को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपौत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। उन्हें रंगून में शेडागोन पेगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा, जो आज के समय म्यांमार की यात्रा करता है, तो वह जफ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिलों में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह हिंदुस्तान में कई जगहों पर सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में नाम एक सड़क पर रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफ़र पार्क कर रखा गया है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो विद्रोही सैनिकों ने, राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना। उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफ़र का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से हटने का आह्वान किया। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया। अंग्रेज़ बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफ़र ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें अपने बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोस कर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया, हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएँ लिखी, जिसमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय मच्छी उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियों में भी काफ़ी मशहूर है। देश के बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। उन्हें हर वक्त हिंदुस्तानी की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने जीवन की अंतिम श्वास हिंदुस्तान में ही ले और फिर उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दहार में, किसी की बनी है आलम नापायदार में। बुलबुल को बागवा से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी फसल है बिहार से में। कह दो इन हसरतों से कि कहीं और जा बसे, इनकी जगह का है दिल है दादगार में। एक साक गुल पे पेड़ के बुलबुल के सादमान, कांटे बिछा दिए है दिल ए लाल एजार में।
उम्र है दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी ख़त्म हुई शाम को हो गई, पहला के पाँव सोएंगे कुछ ए मजार में। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफ़र जैसे कम शासक ही ऐसे होंगे जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं। कुएं यार यानी प्यार की कली में एक जगह न मिल पाने की कसक के साथ परदेश में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ जो देश की अपनी माँ मानते थे। बहादुर शाह जफ़र ने रंगून के कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली थी, तो शायद उनके लबों पर अपनी मशहूर गज़ल का यह शेर जरूर रहा होगा, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह शाह जफ़र उर्दू के बड़े शायर के रूप में भी विख्यात थे। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश से भरी रहती थी। यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज़ों को तख्ते लंदन की तक हिंदुस्तान की शमशीर तलवार चलने की चेतावनी दी थी। जनसूत्रियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष कहते हुए यह शेर कहा कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान ए जफ़र, अब ठंडी हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने करारा जवाब दिया कि कहा था गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेल तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुगल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया। बादशाह बनते ही उन्होंने जो चंद आदेश दिए उन्हें एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश को पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता कितने पक्षधर थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व प्रधानाध्यापक डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक थे कि मेरठ के समय विद्रोह कर रहे जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्हें बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी के बातचीत में कहा गया है कि जफ़र को बादशाह बनाना सांकेतिक रूप से ब्रिटिश शासकों को एक संकेत था। इसके तहत भारतीय सैनिक यह संदेश चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक सत्ता चलाए। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गोहत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया वह कोई नया आदेश नहीं बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफ़र ने महज इन आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया। देश प्रेम के साथ साथ जफ़र ने व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी थी। उन्होंने न केवल गालिब, दाग, मोमिन और जोक जैसे उर्दू के बड़े शायरों को तमाम तरह के प्रोत्साहन दिया बल्कि वह स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफ़र के समय में जहाँ मुग़ल कालीन सत्ता चरमरा रही थी वहाँ उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी अपनी बुलंदियों पर थी। जफ़र की मौत के बाद उनकी शायरी कुल्लियात जफ़र के नाम से संलग्नित की गई। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो बहादुर शाह जफ़र की जीवनी पर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।